अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं मछलियाँ भी प्यासी होती हैं? क्या मछलियों को भी प्यास लगती है? या फिर किसी भी चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वो किस लिए लिखते हैं? हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि टाइम बच जाए। जैसे हायर एजुकेशन कमीशन का HEC लिखते हैं, गुड नाइट का GN, मगर WWW इससे वर्ल्ड वाइड वेब बनता है। इसके मामले में सब उलट हो जाता है। WWW के मुकाबले में वर्ल्ड वाइड वेब बोलने में कम वक्त लगता है। इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे। आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, चार्मिंग। दीज फैक्ट्स आर रियली चार्मिंग। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। नए दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो कुत्ते होते हैं वो जब कोई भी ख्याली पुलाव पका रहे हों या फिर कोई सोच रहे हों तो उसमें से 70 से 80% तक कुत्ते अपने मालिक के बारे में सोच रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया में पॉपुलेशन 7 बिलियन के करीब है, यानी 700 करोड़ लोग हैं। साइंसदानों ने इस बात को जांचना शुरू किया कि दुनिया में सबसे कम पॉपुलेशन किस दौर में थी। इस मामले में उन्होंने टोबा कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के नाम से एक रिसर्च को शाया किया और ये भी उन्होंने जानने की कोशिश की कि इस वक्त दुनिया में कम से कम आबादी कितनी थी। इस थ्योरी के मुताबिक आज से तकरीबन 75,000 साल पहले इंडोनेशिया में एक टोबा लेक से एक आतिशफशां फूट पड़ा था और इस आतिशफशां का असर 1000 साल तक पूरी दुनिया में मौजूद रहा और इसका बहुत नुकसान हुआ, जिससे जमीन पर बहुत से जानदार मरना शुरू हो गए और इंसानी आबादी पूरी दुनिया में सिर्फ 10,000 अफराद के लगभग रह गई थी। ये तो था साइंसदानों का तजुर्बा, लेकिन हकीकत में अगर ये देखा जाए दुनिया में सबसे कम आबादी कब थी उसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल हो, लेकिन आबादी की गिनती करनी हो तो हम बताते हैं। ये 2 अफराद पर मुश्तमिल इस दुनिया की सबसे कम आबादी है। ये चैलेंजिंग बात है। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को आसमान से इस जमीन की दुनिया में भेज दिया था। उसके बाद इस दुनिया की आबादी बढ़ना शुरू हुई। मुसलमान तो इस बारे में जानते हैं, आप इस पैगाम को बखूबी जानते होंगे। फैक्ट नंबर 3, एक वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं, जंबो। ये वर्ड किसी बड़ी चीज को शो करने के लिए हम बोलते हैं। वहाँ ये जंबो साइज का है यानी बड़े साइज का है। असल में जंबो एक हाथी का नाम था जो कि 18वीं सदी में UK में पाया जाता था और दुनिया का सबसे पहला सेलिब्रिटी जानवर था। सेलिब्रिटी मतलब ये पूरी दुनिया में मशहूर हुआ था। इसका नाम जंबो इसलिए था क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा था। ये किसी भी बड़ी चीज को बताने के लिए जंबो साइज का वर्ड भी उसी से अखज किया गया था जो आजकल हम किसी भी बड़ी चीज के लिए जंबो का वर्ड यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 4, केला अक्सर हम जब भी खरीदते हैं तो वो दर्जन के हिसाब से मिलता है। जैसे 100 रुपए में 1 दर्जन केला यानी 100 रुपए में 12 केले मिल जाएंगे, लेकिन बाज़ जगहों पर ये केला दर्जन की बजाय किलो के हिसाब से भी बिकता है। एक और आपको बताता चलूं, इसी तरह माल्टा पंजाब में अक्सर जगहों पर किलो के हिसाब में बिकता है, ज्यादातर जगहों पर ये दर्जन के हिसाब से बिकता है। अक्सर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। फैक्ट नंबर 5, बेंजामिन क्रैथर्स ये एक अमेरिकन इंसान है। 2015 में इस इंसान ने बहुत ही अमेजिंग सा काम किया। ये कोर्ट में चला गया और रेड बुल कंपनी के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया। इस इंसान ने ये कहा कि मैं 10 साल से रेड बुल पी रहा हूँ मगर मुझे आज तक कभी कोई विंग नहीं मिला। विंग यानी पर नहीं मिला, क्योंकि इस वक्त कंपनी की टैगलाइन थी रेड बुल गिव्स यू विंग, मतलब रेड बुल पियो और आपके पर निकल जाएंगे, यानी आपकी बॉडी में एनर्जी इस कदर बढ़ जाएगी। इस इंसान ने इस बात को लेकर कोर्ट में केस कर दिया और अमेजिंग बात यह है कि ये कोई मजाकन केस नहीं था, बल्कि इस कंपनी ने उस वक्त उस इंसान को जिसने ये कोर्ट में इसके खिलाफ केस किया था उसको कंपनी ने $13 मिलियन भी दिए सिर्फ इस गलत टैग लाइन के लिए। अमेजिंग। ये तो रेड बुल को एनर्जी का झटका लग ही गया। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में अमूमन इंसानों को चमचमाती चीजें अच्छी लगती हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। क्या ऐसा ही है ना? दरअसल आज के टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें चमचमाती नजर आती हैं, जैसे डायमंड या नेकलेस। ये चीजें कुदरती तौर पर हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं।
असल में जिंदगी जब से जमीन पर शुरू हुई तब से इंसान को पानी की जरूरत है और वो इस पानी पर चमचमाहट को बहुत पसंद करता है। इससे पानी को तलाश करना भी आसान था। ये चमचम नेचुरली इंसानी दिमाग में फिट हो चुकी है। इसी तरह अगर आप गौर करें, जो बेस है किसी भी सॉन्ग में वो भी बहुत अट्रैक्टिव होती है। ये एक्चुअली जब इंसान पेट में होता है तो वहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी इंसानी दिमाग में फिट होती है। बेस भी लो फ्रीक्वेंसी ही है, इसीलिए बेस सबको पसंद आता है। और इसी तरह जब लोग सोने लगते हैं, ज्यादातर लोग पानी को पीकर सोते हैं क्योंकि ये चीज दिमाग को क्लिक करती है। जब आप सोने लगे हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन स्टार्ट होती है, इसीलिए दिमाग ये मैसेज भेजता है पानी को पी लो। कुछ लोग पानी पीकर नहीं भी सोते, लेकिन अक्सर ऐसा ही करते हैं। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया में हर फील्ड में बहुत ही क्रेजी लोग आपको मिल जाते हैं। ये लोग दुनिया से अलग ही सोचते हैं। 1920 में एक जर्मन आर्किटेक्चर ने एक बहुत ही क्रेजी आइडिया को प्रमोट किया। पहले यहाँ मैप को देखें, ये यूरोप और ये अफ्रीका है। ये दोनों कॉन्टिनेंट हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। 1920 में हरमन शॉर्जल नाम का एक आर्किटेक्ट, उसने ये सोचा कि हम लोग इस यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में डैम बना दे और इन दोनों कॉन्टिनेंट को बेशुमार पुल बनाकर एक दूसरे से मिला दें और इन दोनों को मिलाकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बना दें। ये इस बंदे का प्लान था जो पब्लिक में प्रपोजल के लिए भी पेश किया गया था और ये प्लान 1920 में पेश किया गया था। फैक्ट नंबर 8, रॉबर्ट लेन नामी आदमी के यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। ये दोनों बेटे थे। उसने एक का नाम विनर रखा और साथ ही दूसरे बच्चे का नाम लूजर। तो इसमें अमेजिंग फैक्ट ये है कि जिसका नाम विनर रखा गया वो क्रिमिनल बन गया और जो दूसरा लूजर था वो न्यूयॉर्क में पुलिस डिटेक्टिव बन गया। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, इंसानी दिमाग में किसी भी चीज के पैटर्न को फाइंड करने में एक कैपेबिलिटी है जिसे अक्सर हम सोचते हैं अगर इस तरह ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो वो होगा। ये हैपन नहीं होता, मगर उसके कुछ होने से पहले हम जान जाते हैं। अब आप ये देखें, इस पिक्चर में आंख के अंदर ब्लड वेन्स नजर आ रही हैं। ये एक रैंडम सी लाइंस हैं, लेकिन अगर इसको जूम करके देखें तो इसमें नजर आएगा LOVE, जैसे ब्लड वेन से लव बना हुआ है। ये एक सिंपली कोइंसिडेंट है। इसमें आंख को भी पता नहीं होगा कि इसमें लव लिखा हुआ है, लेकिन हमारे दिमाग ने उसे ऐसा फाइंड किया। उससे ये पता चलता है कि हमारा दिमाग पैटर्न को फाइंड करने में माहिर है और ये इमेज इंटरनेट पर बहुत वायरल रह चुकी है। फैक्ट नंबर 10, रिस्क टेकिंग। किसी भी मूवी या किसी भी स्टंट, डेंजरस स्टंट वाले सीन से पहले जो आप देखते हैं उसके साथ ये लिखा हुआ आता है, प्लीज डोंट ट्राई एट होम, यानी आप इसको घर पर ट्राई ना करें क्योंकि जो रिस्क टेकिंग होता है वो कॉन्टीजियस होता है। जैसे जमाई लेना कॉन्टीजियस होता है। ये वीडियो देखें। इस वीडियो को देखते ही बहुत से लोगों को जमाई आ जाएगी और अगर कोई उसे 1 मिनट तक देखेगा तो लाजमी जमाई आनी ही आनी है। मतलब देखने से ये चीज हो जाती है, उसे कॉन्टीजियस कहते हैं। ऐसे ही रिस्क टेकिंग भी कॉन्टीजियस है। ये देख कर करने को दिल चाहता है, इसीलिए इसे लॉजिकल पहले ही बता दिया जाता है। ये रिस्की है, इसे घर में ट्राई ना करें। फैक्ट नंबर 11, तुर्की में 2005 में एक अजीब सा वाकया हुआ। एक भेड़ ने ऊंचाई से जंप किया और अजीब तरीके से जब पहली भेड़ कूद गई तो उसके पीछे पीछे भेड़ें आने लगी और वो भी कूद जाने लगी और ये करते 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 1500 भेड़ें नीचे कूद गईं और उनकी ऐसी हालत हो गई कि आखिर में आने वाली कुछ भेड़ें बच भी गईं, लेकिन वो चंद एक थी। वो इस तरह बच गईं कि पहले जो भेड़ें कूद कर नीचे गिर गईं वो सीधी जमीन से टकराकर गिर गईं और मर गईं और बाद में गिरने वाली भेड़ों के कुशन का काम देती रहीं, लेकिन फिर भी 1500 भेड़ें मर गई थी। ये कैसे हुआ कोई पता नहीं, बस एक भेड़ गिर गई तो दूसरी भी देखकर गिर गई। ऐसे देखते देखते वो गिर गई और 1500 भेड़ें एक जगह पे मर गई। फैक्ट नंबर 12, अगर आपको ये महसूस हो कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, आपने अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाना है, तो आपको अपना नॉन डोमिनेंट हैंड, यानी जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है, उसको ज्यादा यूज करना चाहिए। जैसे अगर आप राइट हैंड से खेलते और चीजों को पकड़ते हैं, ज्यादातर राइट हैंड को यूज करते हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड से ये सब कुछ ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप राइट हैंडेड हैं तो ये डोमिनेंट हैंड होगा। आपको नॉन डोमिनेंट हैंड से काम करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ना शुरू होगा। इसको जनरल लाइफ में जितना यूज करेंगे तो उससे आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। फैक्ट नंबर 13, वर्ल्ड वाइड
वेब www। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है उसे बोलने में ज्यादा टाइम लगता है। आप ट्राई करें www वर्ल्ड वाइड वेब, ये शॉर्ट फॉर्म में भी लॉन्ग ही है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है छुट्टियों के परफेक्ट डे कौन से हैं? अगर आप कहीं छुट्टियों पे जा रहे हो तो कितने दिनों के लिए आपको जाना चाहिए? तो इसके बारे स्टडीज ये बताती हैं। इसके लिए परफेक्ट टाइम 8 दिन है। इससे आपकी हेल्थ का रिलैक्समेंट लेवल बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आप घूमते फिरते हो 8वें दिन तक वो पीक पर रहता है और उसके बाद वो बेस लाइन पर आ जाता है। जैसे ही आप किसी नई जगह पर जाएंगे तो 7 दिन तक मजा आएगा, मगर जब आप 10 या 12 दिन तक रहेंगे तब आपका दिमाग कहेगा बस अब काफी है, एंजॉयमेंट काफी हो गई। 7 से 8 दिन छुट्टियों पर जाने के लिए परफेक्ट टाइम है। इस टाइम के दौरान मुकम्मल रिलैक्समेंट हो जाती है। एक ही जगह पर ज्यादा दिन जाने की बजाय किसी नई और जगह पर जाना ज्यादा अच्छा है। फैक्ट नंबर 15, यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर है वो कुछ ऐसी है। इस बॉर्डर लाइन को द स्लैश कहते हैं। ये लाइन, इस पर दरख्त नहीं उगे हुए हैं। ये लाइन यूएस और कनाडा को डिवाइड करती है। एक तरफ कनाडा और दूसरी तरफ अमेरिका है। ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक लाइन बनी हुई है। फैक्ट नंबर 16, क्या मछलियों को प्यास लगती है? ऐसी तो नौबत आती होगी, तो जरा गौर से सुन लें। मछलियां असल में पानी पीती नहीं हैं, वो एक्चुअली पानी को अपने गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करती है, यानी गलफड़ों के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। इस साइंटिफिक प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। इस ऑस्मोसिस में और भी बहुत सी चीजें आती हैं। मछली को कभी प्यास की फीलिंग्स नहीं होती। इसके गिल्स ही बॉडी में वाटर को बैलेंस रखते हैं। इंसानों को जैसे प्यास की फीलिंग्स होती हैं, वो फीलिंग्स मछलियों में नहीं होती। दोस्तों, इसके साथ ही आज हमारा सफर खत्म होता है। अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।